यदि आप YouTube, Facebook, Instagram या फिर कहीं पर भी इन्फ्लुएंसर को देखोगे तो वो आपको बताते हुए दिखेंगे कि यदि आप सिर्फ 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हो तो वो इतने सालों में आपके पैसे 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ और पता नहीं कितने कितने हो जाएंगे। तो क्या यहाँ बात बिल्कुल सच है या फिर बस ये लोग सब मिलकर आपका फुद्दू काट रहे? तो आज के वीडियो में इसी के ऊपर बात होगी। सो हाय गाइस, मैं हूं कपिल सोनती। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट, जिसका मेन फोकस है 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में कि आखिरकार इन्वेस्टिंग क्या होती है। तो देखो, इन्वेस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम असेट्स को बाय करते हैं इस उम्मीद में कि ओवर द टाइम इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, जो कि मुझे इनकम प्रोवाइड करेगी फ्यूचर में। या तो वैल्यू में अप्रिसिएशन होगा या फिर वो रेगुलरली मुझे इनकम देगी। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट, जिसकी ओवर द टाइम वैल्यू भी इंक्रीज होती है और साथ ही यदि आपने कोई प्रॉपर्टी बना ली है तो वो आपको रेंट के रूप में फिक्स्ड इनकम भी देगी। इसके अलावा लाइक एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, जो कि आपको आगे जाकर रिटर्न देगा ही देगा। सो यही होती है इन्वेस्टिंग। चलिए अब आखिरकार बात करते हैं कि आपको इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए। तो देखो यार, इन्वेस्टिंग करने के बहुत से रीजन है, पर 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला है इन्फ्लेशन और दूसरा है टू क्रिएट वेल्थ। तो चलिए बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। तो देखो, इन्फ्लेशन का सिंपली मीन होता है पैसे की वैल्यू कम होना। फॉर एग्जाम्पल, एक समय में चाय 5 रुपए की मिलती थी और अब हार्डली 10 रुपए में भी कहीं पर आपको चाय मिलती होगी। सो आप इस हिसाब से परिवर्तन देख ही सकते हैं। लाइक 1960 से लेकर अभी तक इंडिया की जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7.5% के आसपास है। यानी कि जो 1960 में 100 रुपए की कीमत थी ना, आज वही चीज खरीदने के लिए आपको 8,000 से भी ज्यादा पैसे लग जाएंगे। सो यदि इंडिया में 7.5% की इन्फ्लेशन है तो यानी कि आपके पैसे की वैल्यू हर साल 7.5% से कम हो रही है। लाइक जो पैसे आपके पास में आज 100 रुपए है वो अगले साल 92.5 रुपीज रह जाएंगे और उसके अगले साल 85.5 रुपीज ही रह जाएंगे। और ऐसे करते करते 20 साल बाद पता है उन रुपए की वैल्यू कितनी बचेगी? कैन यू गेस इट? वो सिर्फ बचेंगे 20 रुपए के आसपास। यानी कि 20 साल में वे अपनी 80% वैल्यू लूज कर देंगे। सो इन्फ्लेशन से एक कंक्लूजन निकल कर आता है कि हमें इन्वेस्ट वहां करना है जहां की हमें 7.5% से ज्यादा रिटर्न मिले, और रियल में वही रियल इन्वेस्टिंग है। वरना इसके अलावा तो हम बस हमारे पैसों को बचा ही रहे हैं, उनको असली में ग्रो तो करवा ही नहीं रहे हैं। और यदि आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो उसके 3-4 ही ऑप्शन है। पहला स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स और एक क्रिप्टो है जो कि अंधकार में है अभी। इन्वेस्टिंग करने का सेकेंड रीजन है टू क्रिएट वेल्थ। देखो, वॉरेन बफेट कहते हैं कि यदि आपके पैसे सोते समय आपके लिए काम नहीं कर रहे तो लाइफ टाइम आपको पैसों के लिए काम करना पड़ेगा। तो यदि आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो ओवर द लॉन्ग टर्म तो आप आपके पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप सिर्फ 1,000 रुपये पर मंथ 30 साल के लिए 12% रेट पर इन्वेस्ट कर देते हो तो उनकी वैल्यू 30 साल बाद 35 लाख के आसपास हो जाएगी। एक चाइनीज फिलोसोफर की एक कहावत है कि एक पेड़ लगाने का सबसे बेस्ट समय था 5 साल पहले, और यदि आप उस समय मिस कर दिए हो तो सबसे बेस्ट समय है अभी। यदि हम इसको इन्वेस्टिंग के टर्म में समझने की कोशिश करें तो आपको जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अब लिटरली आप में से एक सवाल आएगा कि भाई आखिरकार मैं जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट क्यों करूं, आखिरकार क्यों करूं? तो देखो यार, इसका मैं एग्जांपल बहुत ही सिंपल एक स्टोरी से देना चाहता हूँ। 2 फ्रेंड होते हैं, दोनों की इनकम बिल्कुल सेम होती है 10,000 पर मंथ, पर एक फ्रेंड उसमें से 10% पैसे अपने इन्वेस्ट करता है और दूसरा फ्रेंड सोचता है कि अभी तो जिंदगी पड़ी है, कभी भी आगे जाके इन्वेस्ट कर ही देंगे। और जो पहला फ्रेंड है ना, वो 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करता है अगले 35 सालों तक, और उसे नॉर्मली जो इंडियन स्टॉक मार्केट देता है 12%, उसी का टिपिकल रिटर्न मिलता है। तो उसके पैसे की वैल्यू होगी 64.95 लाख। और वहीं उसका दोस्त सेम अमाउंट इन्वेस्ट करेगा सेम रेट पर, बट बस अपने पैसों को कंपाउंड होने के लिए बस 30 साल का समय देगा। तो पता है उसके पैसे की वैल्यू कितनी होगी? उसके पैसे की वैल्यू होगी सिर्फ 35 लाख रुपए। यानी कि आप समझ सकते हो 5 साल का डिफरेंस और पैसों में 2 गुना का डिफरेंस। यानी कि समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इन्वेस्टिंग में। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसकी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, उसे जरूर चेक कर लेना। आपने यदि म्यूचुअल फंड के एड देखे होंगे तो उसमें आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी, इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और इसके आगे क्या बोलते हैं वो मुझे याद नहीं आ रहा है। सो यदि आप रिस्क से बचना चाहते हो तो आपको कुछ प्रिकॉशंस जरूर करने चाहिए इन्वेस्टिंग से पहले। तो देखो, पहला प्रिकॉशन है इमरजेंसी फंड।
देखो, इमरजेंसी फंड वो होता है जो कि आपको इमरजेंसी चीजों में काम में आता है। लाइक मान लो आपकी जॉब चली गई, आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या फिर कुछ भी, और इमरजेंसी फंड आपकी जो एक्सपेंसेस होती है मंथली, उससे लगभग 3 महीने की एक्सपेंस के बराबर होना चाहिए। और यदि आप 6 महीने की एक्सपेंस के बराबर इमरजेंसी फंड बना लेते हो तो मतलब कि आप चांद पर हो। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप 1 साल तक का भी इमरजेंसी फंड बना लो और उसे अपने घर में ही पड़ा मत रहने दो, बल्कि उसको एफडीज, आरडीज या फिर जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट जो कि आपको एक फिक्स्ड रिटर्न देने की गारंटी देता हो उसमें इन्वेस्ट कर दो, ताकि आपके पैसे इन्फ्लेशन को भी बीट करते रहे और मतलब ओवर द टाइम आपके पैसे की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड प्रिकॉशन है रिड्यूस योर लोन। यदि आपके ऊपर लोन है तो वो आपकी जेब से गारंटेड हर महीने पैसे ले जाएगा, और यदि आप अपने पैसों को कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर गारंटेड रिटर्न आपको मिलने की कहीं पर भी गारंटी नहीं दी जाती। तो सबसे पहले अपने लोन को क्लीन कर दो, ताकि लोन के इंटरेस्ट के रूप में जो एक्स्ट्रा इनकम जा रही है वो जानी बंद हो जाएगी। और यदि आपके ऊपर ज़्यादा रेट के लोन है तो पहले उन्हें क्लीन करो, क्योंकि आप इन्वेस्ट करोगे तो क्या मतलब, लाइक आपके सर पर है 18% का लोन और आप बस 12% से अपने पैसों को ग्रो करवा रहे हो, तो अल्टीमेटली आपको 6% का तो लॉस हो ही रहा है। तो इससे अच्छा है जो पैसे आप इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हो उसका सबसे पहले लोन क्लेम करवाने में लगवा दो, और बाद में जो सारे के सारे पैसे बचते हैं उनको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दो। क्योंकि यदि आप ज़्यादा समय नहीं भी दोगे इन्वेस्टिंग को, पर यदि आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर दोगे तो आप जो टाइम का बाउंडेशन है उसे आराम से मिटिगेट कर दोगे। नेक्स्ट प्रिकॉशन है अवेयर अबाउट रिस्क। यदि आप नए हो इन्वेस्टिंग में तो ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आदि जगहों पर अपने पैसों को लगाओ ही मत, जहाँ की बहुत ही ज़्यादा रिस्क होती है। क्योंकि यदि आपके पास में ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आदि टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा ना, तो डेफिनेटली मतलब मैं 100% गारंटी लेके बोल सकता हूँ कि आपको लॉस होगा। बस यदि आप दूसरों के स्क्रीनशॉट देखकर आप भी उनकी ही तरह पैसे लगाओगे तो लिटरली आपका कटेगा और अच्छे से कटेगा। और यदि आपके पास में किसी भी चीज़ का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लाइक गोल्ड में इन्वेस्ट करूँ, रियल एस्टेट में, स्टॉक मार्केट में, तो मैं लिटरली आपको एक इंस्ट्रूमेंट सजेस्ट करूँगा और वहाँ है इंडेक्स फंड। क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि इंडेक्स फंड ने जितने भी अदर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है उन सबको बीट किया है, और साथ ही इसमें रिस्क भी कम होती है। चलिए, ये तो हो गई बहुत ही ज़्यादा बेसिक बात। आगे हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो उसमें पहली चीज़ है आपका फाइनेंशियल गोल। आप कहाँ पर पैसे लगाएंगे ये डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। लाइक यदि आपका कोई शॉर्ट टर्म का फाइनेंशियल गोल है तो आप उन पैसों को रिस्की इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाओगे, पर यदि वहीं आप कोई लॉन्ग टर्म का आपका गोल है तो आप आपके पैसों को आराम से रिस्की इन्वेस्टमेंट में लगाकर अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। हर बंदे के हिसाब से उसके अलग अलग फाइनेंशियल गोल है। लाइक किसी का वेकेशन पर जाने का हो, किसी को रिटायरमेंट लेना है, किसी को अपने बच्चे की कॉलेज फीस भरनी है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली फिनोलॉजी कैलकुलेटर पर देख लेते हैं। तो देखो यार, हम फिनोलॉजी के फाइनेंशियल प्लानिंग कैलकुलेटर पर आ गए हैं, जहाँ पर हमने गोल बनाया है कि हमें 80 लाख की टारगेटेड वेल्थ जनरेट करनी है, और हम एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेते हैं 12% का, और हमें ये पैसा 15 साल में जनरेट करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए आपको हर महीने कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं प्लान इस पर क्लिक करता हूँ तो आंसर आता है आपको हर महीने लगभग 15,854 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और यदि आप कंटिन्यूअली 15 साल तक 15,000 के आसपास का इन्वेस्ट करते हो तो आप 80 लाख की वेल्थ अपने पास जनरेट कर पाओगे। सो आई होप गाइस आप प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखकर समझ गए होंगे कि इन्वेस्टिंग कितनी ज्यादा मददगार है अपने किसी भी फाइनेंशियल गोल को अचीव करवाने में। इसके अलावा सेकंड चीज है टाइम फ्रेम, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बहुत ही ज्यादा हैम्पर करती है। लाइक यदि आपके पास में ज्यादा समय होता है ना, तो आपको फ्रीडम रहती है अलग अलग अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने की। पर यदि कम समय रहता है ना, तो आपके पास में बस जो सेफ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है ना, वही बचे रह जाते हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म में जितने भी इन्वेस्टिंग के ऑप्शन जो आपको ज्यादा रिटर्न देते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं और अल्टीमेटली आपको लॉस करवा सकते हैं। तो यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो ना, तो सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ में जाइए। और यदि आपका गोल है कि आपको 5 से 10 साल, 20 साल, 50 साल तक इन्वेस्ट करना है, तो मेरे पास एक ही इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। पहला है रियल एस्टेट और दूसरा है स्टॉक मार्केट। आप इन दो ऑप्शंस पर आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हो यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो। और लास्ट चीज है लिक्विडिटी। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपने पैसों को लिक्विड असेट में इन्वेस्ट करो, जहां से आप अपने पैसों को आराम से लिक्विडेट कर पाओ।
पर यदि आप वही लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से यदि आप रियल एस्टेट जैसी चीज में भी पैसे लगा दोगे तो सही रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमको लॉन्ग टर्म में रिटर्न से मतलब होता है। ऐसा नहीं कि बस आज खरीदा कल बेचा, आज खरीदा कल बेचा। यदि हम इन्वेस्टिंग की बात करें और रिस्क की बात ना करें तो मतलब समझ लीजिए कि हम आधा ही ज्ञान ले रहे हैं। रिस्क यानी कि अनसर्टेनिटी। तो देखो, दो तरह की अनसर्टेनिटी होती है, पहली अपसाइड और दूसरी डाउन साइड। देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। विराट कोहली, जिनका की एवरेज जो अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो है 50 के आसपास। यदि विराट कोहली एक मैच में 50 से ज्यादा रन बनाता है तो वो है अपसाइड रिस्क, और यदि विराट कोहली 50 से कम रन बनाकर ही आउट हो जाता है तो वो है डाउन साइड रिस्क। तो यदि अपसाइड रिस्क है तो वो अपने लिए बेनिफिटेड है, पर यदि रिस्क डाउन साइडेड है तो वो अपने लिए बहुत ही ज्यादा बेकार है। और आप कितनी रिस्क लोगे ये डिपेंड करता है आपकी रिस्क कैपेसिटी पर। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रिस्क कैपेसिटी होती है। लाइक एक पर्सन है जिसके पास में स्टेबल इनकम है और उसके पास बहुत ही कम लाइबिलिटीज है तो वो ज्यादा रिस्क ले सकता है, और वहीं यदि किसी के पास में बिल्कुल भी स्टेबल इनकम नहीं है और बहुत ही ज्यादा उधारी है तो वो रिस्की फंड्स को अवॉइड करेगा। बट अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं तो जिसके पास में ज्यादा उधार है ना, वो सबसे ही ज्यादा रिस्की फंड्स के साथ में जाएगा और ज्यादा रुपए अपने माथे कर लेगा। तो यहाँ पर आपको साइकोलॉजी से बचना है। यदि आपके माथे थोड़े बहुत पैसे हैं ना तो आप सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ में जाओ। इसके अलावा आपकी एज भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लाइक यदि आप थोड़े यंग हो तो आप ज्यादा रिस्क अफोर्ड कर सकते हो, और यदि आप बीवी बच्चे वाले हो तो आप किसी भी जगह पर रिस्क लेने से पहले 10 बार सोचोगे। तो अब आप में से बोलेंगे कि यार भाई तूने इन्वेस्टिंग के बारे में इतना बता दिया, तो अब ये बता कि हम हमारे पैसे कहाँ लगाएं। तो देखो, आपकी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ही आपके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस खुलेंगे। लाइक यदि आप थोड़ी ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो आपके पास ऑप्शन है स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसीज एक्सेट्रा। पर यदि आप बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव हो, जो कि बिल्कुल वो बूढ़े चाचा दादू रहते हैं ना, तो आपके लिए बस एफडी है। पर मैं आपको क्लियरली बोलूंगा कि आप एफडी में इन्वेस्ट करने से अच्छा गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर दो, जो कि ओवर द टाइम एफडी से ज्यादा आपको रिटर्न देगा। और यदि आपको पता करना है अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जो कि इंडिया में अवेलेबल है, तो उसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो की लिंक दे रहा हूँ, उसे जरूर चेक कर लेना ताकि आपको पता लग जाए कि इंडिया में कितने सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है। तो देखो यार, कंक्लूजन में यदि मैं बताना चाहूँ तो यदि आप सोचते हो कि इन्वेस्टिंग एक स्कैम है, कि यहाँ पर हम करोड़पति अरबपति नहीं बन सकते, तो आपकी सोच बहुत ही ज्यादा गलत है। यदि आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन होकर थोड़ा थोड़ा पैसा भी बचाकर उसे इन्वेस्ट करते हो तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही ज्यादा वेल्थ बना कर देगा। बट बस बात एक ही है, एक है डिसिप्लिन और दूसरा है कंसिस्टेंसी। यदि आप ये दो चीजें हैं तो आप आराम से इन्वेस्टिंग में महारत हासिल कर लोगे और आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर लोगे। और लास्टली एक अनाउंसमेंट मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स के लिए कि मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर एक कोर्स लाने की सोच रहा हूँ, जिसमें कि आपको स्टॉक मार्केट का A to Z पता लगेगा, और उसके अलावा हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी बात करेंगे। सो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो बस कमेंट कर देना कि आई एम इंटरेस्टेड। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप साथ ही एक कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं।